नमस्कार, आकिब सिबा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बागमती नदी तटबंध पर है। इस समय तटबंध की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से तटबंध का जो है वो चौड़ीकरण का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर है। यूँ कह लीजिए कि तमाम जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जा रही है, आप देख सकते हैं कि पहले जो बांध था वो कितना पतला था और अब कितना चौड़ा हो चुका है। अगर यहाँ से 2 बस चाहे तो उससे भी बड़ा वाहन यहाँ से निकल सकता है। अब समझ लीजिए कि इसके बांध का जो है वो चौड़ीकरण किया गया है। इसके बाद इसके चौड़ीकरण के बाद इसके कालीकरण का काम होगा और तस्वीरें साफ तौर पर एकदम क्लियर नज़र आ पा रही है। आप देख लीजिए कि काफ़ी जो युद्ध स्तर पर जो बांध पर काम हुआ है उसके बाद जो तस्वीरें निकल रही है वो साफ तौर पर हम दिखाने पहुँचे हुए हैं। आप और यहाँ से महज कुछ दूरी पर जो है वो बागमती नदी पड़ता है और उसके बाद जो है ये तटबंध जो है ये बनाया जा रहा है और तटबंध के चौड़ीकरण का जो काम है वो किया जा रहा है। और साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो चौड़ीकरण का काम किया गया है। और साफ सफाई देख लीजिए कि दोनों तरफ कितना चौड़ीकरण हुआ है बांध। और इसी चौड़ीकरण का लोगों को इंतजार था, क्योंकि जब हम बांध होकर चलते थे तो शायद कई जगहों पर गड्ढे मिलते थे। कई बार हमने उस पर वीडियो भी बनाया है कि बांध में जब हम चलते थे बहुत सारे जगहों पर कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और ख़ास करके बाढ़ के दिनों में जब भी बागमती का पानी उछाल मारता था तो तटबंध ये जो होते थे बांध, लोगों में एक डर होता था कि आखिर कैसे हम बच सकेंगे जो आसपास के बांध के इलाके हैं। मगर इस बांध के बनने के बाद लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ये बांध काफ़ी चौड़ीकरण इस बांध का किया गया है। आसपास में जो दोनों तरफ जो अतिक्रमण था उसको साफ कराया गया, उसके बाद इसका चौड़ीकरण किया गया और साफ तौर पर तस्वीरें आप देख लीजिए कि कितना सुंदर जो है वो लग रहा है। और जहां तक हमारी कैमरे की नज़र जा रही है वह जो तस्वीरें हैं वो कैद कर रहे हैं। और इस समय चौड़ीकरण करके आप देख सकते हैं कि बांध को किस तरीके से, उसके बाद इस पर कालीकरण का जो काम है वो काम होगा। मगर साफ तौर पर जो तस्वीरें जो निकल रही है वो दिखाने हम पहुंचे हैं कि देख लीजिए किस तरीके से जो बांध है उसका चौड़ीकरण किया गया और काफ़ी जो युद्ध स्तर पर जो काम है वो काम इस समय शुरू कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये काम किया जा रहा है और साफ तौर पर तस्वीरें निकल रही है जो हम दिखाने पहुंचे हैं। और यहाँ आसपास में जो पेड़ भी लगाए गए थे उन पर एक नंबरिंग भी दे दिया गया है कि इस पेड़ को कोई काट ना सके। देख लीजिए तमाम जो पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं उन पेड़ों पर एक नंबर भी दे दिया गया और ये सीरियली नंबर है, सभी पेड़ों पर ये रखा गया है। और इस समय हम लोग पिपराड़ी बांध पर है और पिपराड़ी बांध से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कि किस तरीके से जो लोग यहाँ से आवागमन नहीं करते थे। अगर आपको पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में अगर यहाँ से जाना हो तो पिपराड़ी बांध पर से सीधे आप आइए और यहाँ से सीधे पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में बेलवा होते हुए आप जा सकते हैं। ये बांध पर कालीकरण की ज़रूरत थी, बांध बनना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से जब ये बांध बन जाएगा तो ये बाईपास का भी काम करेगा। आने वाले दिनों में लोगों के आवागमन में ये काफ़ी सहूलत पहुँचाने वाली ये सड़क बन जाएगी और लोग इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को देकुली जाना हो तो वो पिपराड़ी से डायरेक्ट बांध पकड़ेंगे और देकुली पर जाकर उतरेंगे। तो काफ़ी सहूलत है इस सड़क के बन जाने से ये होने वाला है। तो बिहार सरकार की एक अच्छी जो है ये परियोजना कही जाएगी और साफ तौर पर हमें लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें जो है वो दिखाने पहुंचे हैं कि देख लीजिए किस तरीके से जो बांध है उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि कितना चौड़ीकरण किया गया है कि यहाँ पर से 2 गाड़ियाँ अगर बस भी होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि बांध की वजह से बाढ़ के दिनों में हमको अब डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बांध पर अभी कालीकरण होगा। उसके बाद यहाँ से जब लोग चलेंगे तो काफ़ी सहूलत महसूस करेंगे। और आप साफ तौर पर अब यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है जो वो नदी पड़ता है और ये बांध है। और ये बांध कोई बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा। जहाँ तक हमारे कैमरे की तस्वीर जा रही है वहाँ तक की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है वो युद्ध स्तर पर जो है वो बांध का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े गाड़ियों को लगाया गया है, बड़े बड़े हाईवा लगे हुए हैं तमाम जो है। उसके बाद
इस तरीके से साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही कि आप देख लीजिए कैमरे में साफ तौर पर तस्वीरें हैं कि जहां तक हमारी कैमरे की नज़र पहुंच रहे हैं वहां तक। पहले ये बांध इतना चौड़ा भी नहीं था। पहले अगर इसी बांध से अगर आप लोग गए होंगे तो ये इतना बांध चौड़ा भी नहीं था, पतला सा बांध होता था, उसमें एक ट्रैक्टर भी सही से नहीं जा सकता था। मगर अब जो चौड़ीकरण के बाद है, यहाँ से ट्रैक्टर क्या 2 बस भी यहाँ से है जा सकता है। देख सकते हैं कि बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी मनोरंजन जो है वो बांध पर कर रहे हैं, क्योंकि बांध की मजबूती को लेकर जो लोग जो है बांध की जो है वो खास तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कई गांव जो है 116-17 गांव इस बांध के उस पार पड़ते हैं और हर साल बाढ़ के पानी से त्राहिमाम होते थे, डरे हुए रहते थे। तो इस बांध की मजबूती के बाद, इस बांध के बनने के बाद लोगों के आवागमन में सहूलत मिलेगी और लोग यहाँ से चलेंगे। और आप देकुली से लेकर आप जहाँ तक इस बांध से होना, क्योंकि ये बांध ऐसा बना हुआ है कि ये बीच में शिवर है, इसके चारों तरफ से बांध है। तो अगर कहीं भी जाना हो तो बांध पकड़िए। कालीकरण हो जाने के बाद जब सड़क पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, जब यहाँ से चलेंगे तो आप यहाँ से जब भी बांध पर चढ़ेंगे उसके बाद कहीं भी अगर आपको जाना हो तो इस बांध पर चढ़ते मात्र वहाँ आप जा सकते हैं। यूँ कह लीजिए कि तस्वीरें जब हम यहाँ पर पहुँचे साफ तौर पर यह नज़र आ रही है कि जो है वो कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और बांध की चौड़ीकरण की साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो निकल रही है। और जहाँ तक हम जा रहे हैं वहाँ तक पूर्ण रूप से जो युद्ध स्तर पर जो कार्य है वो जारी है। चौड़ीकरण का काम कर लिया गया है, आगे कालीकरण का काम किया जाएगा। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं।